साथ भी होता है ऐसा, जब आपके कर्ली हेयर होते हैं तो आपको स्ट्रेट हेयर पसंद होते हैं, जब आपके स्ट्रेट हेयर होते हैं तो आपको कर्ली हेयर पसंद होते हैं। अगर आपके साथ भी होता है ऐसा तो आप मुझे कमेंट करो, क्योंकि उनमें से एक मैं भी हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम पोशिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पोशी टॉक। परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग से पहले मेरे बाल कुछ ऐसे थे और परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद मेरे बाल कुछ ऐसे हैं। जब भी मेरे सामने से स्ट्रेट हेयर वाली लड़कियां गुजरती थी, मेरे मन में कुछ कुछ होता था। गलत मत समझ लेना, मेरा मतलब है कि मैं सोचती थी कि अगर मेरे स्ट्रेट हेयर होंगे तो पता नहीं मैं कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी। ओए मोटी मोटी अख तेरी कर दी शरारतां। ये भी एक तरह का टैलेंट है। भले ही मेरे फॉलोवर कम क्यों नहीं, बट जितने भी हैं वो सभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव यू ऑल। सो इन सब बातों को रखते हैं साइड में और आते हैं परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग पर। परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग एक कंप्लीटली केमिकल प्रोसेस है। इसमें केमिकल ट्रीटमेंट से हमारे हेयर्स के जो नेचुरल कर्ल होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है और हमारे बाल एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं। बट इस गलती में मत रहना कि एक बार करवा लिया तो फिर छुट्टी। ना 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 ना, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग आपको हर ईयर करवानी पड़ती है, उसका एक रीजन है। अगर मैंने अपनी इन हेयर लेंथ में परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाई है तो ये हेयर हमेशा स्ट्रेट रहेंगे, ये परमानेंटली स्ट्रेट हो चुके हैं। लेकिन जो हमारी न्यू ग्रोथ आती है हेयर की, वो हमारा जो नेचुरल टेक्सचर होता है हेयर का उसी में आती है। मान लो अगर आपके बाल बहुत कर्ली हैं तो ऊपर से आपके वो कर्ली हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे और नीचे आपके बाल स्ट्रेट वो नीचे आते रहेंगे, जो देखने में काफी ज्यादा ऑड लगता है और काफी ज्यादा अनमैनेजेबल लगता है। तो आपको दोबारा करवानी पड़ेगी अगर आपको दोबारा से वैसा स्ट्रेट लुक चाहिए तो। देखा जाए तो परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग 1 साल तक चल जाती है, फिर आपको नेक्स्ट ईयर फिर से करवानी पड़ेगी। हर चीज के कुछ अपने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। वैसे ही परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के भी कुछ प्रोज हैं एंड कुछ कॉन्स हैं। हम दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के प्रोज की। पहला, आपके हेयर एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, भले ही आपके हेयर का टेक्सचर कैसा भी क्यों ना हो। दूसरा, आपके हेयर्स फ्रिज फ्री हो जाएंगे, टेंगल फ्री हो जाएंगे और बहुत सिल्की हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तीसरा, आपके हेयर्स बहुत ज्यादा मैनेजेबल और प्रेजेंटेबल लगेंगे। अब बात करते हैं परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के कॉन्स की। पहला, जिन लोगों की स्कैल्प सेंसिटिव होती है, सो हो सकता है कि उन लोगों पर वो जो केमिकल जब अप्लाई किए जाएंगे थोड़े से इरिटेटिंग हो। दूसरा, केमिकल प्रोसेस के बाद हमारे बाल जो होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, तो अगर आप उनकी प्रॉपर केयर नहीं करोगे तो आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं। तीसरा, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद बहुत लोगों को ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है। उसका रीजन यही है कि आप प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो। सो ये है परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग के कॉन्स। अगर आप करवाना चाहते हैं परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग तो बिल्कुल करवाइए, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग कराते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और करवाने के बाद आपको उनकी कैसे प्रॉपर टेक केयर करनी है। बिकॉज टेक केयर करने से, उनका प्रॉपरली ध्यान रखने से आपके हेयर्स एकदम ब्यूटीफुल बने रहेंगे। मैंने खुद 3 बार परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई है और मुझे ये सब साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे, जैसे कि हेयर फॉल होना, बाल डैमेज हो जाना, बालों का बहुत ज़्यादा बीच में से टूटना, ये सब नहीं होता है। ये सब हो सकते हैं बट इट्स नॉट श्योर कि ये होगा ही होगा, और ये सब होंगे भी तब जब आप अपने हेयर्स की प्रॉपर केयर नहीं करोगे। आपको करवाना है, आप बिल्कुल करवाइए। आप जो करवाना चाहते हो, जो करना चाहते हो करवाओ, बिकॉज यार एक ही लाइफ है और इसको एंजॉय करो। बहुत जरूरी है कि हमारा खुश रहना। बी हैप्पी, बी ब्यूटीफुल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, और आपको कुछ भी पूछना है कि मैंने ये परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग कहाँ से करवाई थी, कितने में करवाई थी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।